हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता होगा कि जो हम लोग वन शॉट की सीरीज देख रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। जो हमारा कौन सा फंक्शन चैप्टर था? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? आप बुक देखेंगे तो उसमें सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे एक शॉर्ट में। ठीक है, और उसमें जो भी थियरी, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बात जरूर ध्यान देंगे कि आपका रिड्यूस्ड सिलेबस, जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस है, उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप रिड्यूस्ड सिलेबस जो अभी इस बार अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस चैप्टर में बहुत से कम टॉपिक बचे हुए हैं। तो उन्हीं कम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है, क्योंकि आपको उन्हीं टॉपिक से ही बोर्ड में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ठीक है, आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड में आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, हमारे 6 टाइप्स के टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग क्या देखेंगे? इनवर्स उनका देखेंगे। इनवर्स भी हम आगे समझेंगे कि इनवर्स क्या है। ठीक है, इनवर्स में देखेंगे कि वो फंक्शन बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है हमारा। सबसे पहले चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फंक्शन आप हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पिछले चैप्टर में। फंक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, फंक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा दिया हुआ है। कोई भी इंट्रोडक्शन में एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ कहाँ से? ए टू बी। ए और बी हमारे मान लेते हैं कोई भी सेट्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए में कोई भी वैल्यू एक्स है और बी में हमारी कोई भी वैल्यू वाई दे रखी है। ठीक है, तो फंक्शन जो डिफाइंड है हमारा ए से बी तक डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें जो सेट ए में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और जो हमारा बी होगा, जो भी एक्स की वैल्यू वाई सेट बी से रिलेट कर रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएंगी वो हमारी सारी डोमेन हो जाएंगी, और जो भी वाई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ये नॉर्मली हम लोग 11th में भी फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 11th में जब आप पढ़ेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे इस सब के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ से, फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज क्लियर है। ठीक है, जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को ऐसे दिखाते थे तो उसके इनवर्स को क्या करते हैं? पावर ले लेते हैं -1। ठीक है, वैसे पावर -1 नहीं होता है, इनवर्स को दिखाने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एफ पे क्या हो जाता है? इनवर्स। एफ इनवर्स क्या हो जाता है? जब हम फंक्शन का इनवर्स करते हैं, इनवर्स का मतलब अगर देखें हिंदी में तो क्या होता है? उल्टा, जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट। तो जो भी अभी हमारा सेट ए था, ठीक है, सेट ए और सेट बी की जो भी पोजीशन थी वो क्या हो जाती है? एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है कि अब सेट ए की जगह पे क्या आ जाता है? बी आ जाता है, और सेट बी की जगह पे क्या आ जाता है? ए आ जाता है। तो अब जो हमारा इनवर्स, ये हमारा फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कहां से डिफाइन होगा? बी से लेके ए तक। अब हमारा जो सेट बी, यहाँ पे जो बी है, ये बी क्या बन गया? अब हमारा बी डोमेन बन गया, और ए क्या बन गया? हमारा रेंज बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो पहले एक्स की वैल्यू थी वो क्या हो गई? एक्स की जगह वाई आ गया, और वाई की जगह क्या आ गया? हमारा एक्स आ गया। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन का क्या है? जो भी हमारा डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग दूसरे किसी फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? रेंज, डोमेन और बाकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इनवर्स भी देखेंगे। ठीक है, फंक्शन का इनवर्स ही बस हमको कैलकुलेट करना है, और बाकी चीजें हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं इस चैप्टर में। आगे देखिए, एक स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दोज फंक्शंस व्हिच आर वन वन, जो भी फंक्शन हमारे वन वन होते हैं और क्या होते हैं? ऑन टू फंक्शन। वन वन और ऑन टू के फंक्शन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। वन वन फंक्शन कौन से होते थे? जो हमारे वन वन, एक जो भी हमारे एक्स की वैल्यू लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलती थी। मतलब जो भी सेट्स, अगर हम बात करें, एक सेट्स बना ले, दो सेट अगर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ए सेट है और कोई बी सेट है। ए में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है, और बी में भी मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है। तो सारे एलिमेंट जो भी ए के हैं वो सिंगल सिंगल सबसे रिलेट कर जाए, कोई भी एलिमेंट ए का ना बचे, और कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, दो एलिमेंट ना हो जो सिंगल से रिलेट कर जाए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हमारे रिलेट कर जाए। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा था उसके लिए। मैथमेटिकली कैसे हम वन वन को दिखाएंगे? जब भी हम मान के चलते थे कि लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान के चलते थे, और हमें आगे सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिल जाती थी?
x1 इक्वल टू x2 ओनली मिल जाता था तो हम कह देते जो भी हमारा गिवन फंक्शन था वो हमारा क्या हो जाता था, वन वन फंक्शन हो जाता था। तो उसी तरह से इसमें कह रहा है एक बात, ये बात इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आप लोग मार्क कर लीजिए कि जो भी हमारे फंक्शन इनवर्टिबल, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन है, जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा वही क्या होगा, हमारा इनवर्टिबल हो। ठीक है, तो वही फंक्शन हमारे क्या होते हैं, जिन उन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसका, जो फंक्शन वन वन होते हैं और ऑन टू होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हम देखेंगे। ये अगर हो गया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या लिखा है, साइन एक्स। मतलब जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स 11th में जब भी हम पढ़ेंगे साइन एक्स का क्या डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। आर का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज। साइन एक्स में कोई भी अगर हम रियल वैल्यू, जो भी रियल में कुछ भी आ सकता है, रियल में जो भी रियल वैल्यूज हम रखेंगे, जो भी एक्स के जगह पे कोई भी रियल वैल्यूज रखेंगे तो रेंज का मतलब होता है कि साइन एक्स एफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, या रेंज हो जाती है। तो साइन एक्स में कोई भी रियल वैल्यूज साइन के अंदर रखेंगे तो वो क्या देगा, रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही साइन एक्स की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके। अब हमको क्या करना है, हमको इसका इनवर्स देखना है। इनवर्स अगर निकालना है तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए सबसे पहले, और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, और साइन एक्स की ये हमारी क्या है, ये हमारी डोमेन है और ये क्या है, रेंज। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है भी या नहीं। अच्छा, अगर x की जगह पे, जैसे हम x के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x की जगह पे हमने माना सबसे पहले कि अगर हमने 0 रखा, ठीक है, अगर x की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0। और साइन 0 की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा जैसे कि 0 होती है। ठीक है, फिर क्या रखना है, हमने पाई रखा, x की जगह पे क्या रखा, पाई रखा। पाई अगर रखते हैं, कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं, फ्री टू चूज है, तो इस वजह से हमने मान लिया कि x की जगह पे हमने पाई रखा। जब हमने पाई रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन पाई। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की भी वैल्यू आपको पता है 0 होती है। ठीक है, एक और वैल्यू हमने लिया है, क्या लिया है, साइन एक्स की जगह पे हमने 2 पाई लिया। जब एक्स की जगह पे हम 2 पाई लेंगे तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई। और साइन 2 पाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, साइन पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और साइन 2 पाई की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक जनरल आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़े होंगे, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि साइन एन पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक, साइन एन पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। अगर साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 0 पाई है, 1 पाई है, और यहाँ पे क्या है, साइन 2 पाई। तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपको ये पता होता तो आप ये तीनों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए एक और चीज लिखी हुई है, यहाँ से हमको क्या दिखा, एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, 0 0 पे, पाई पे, और क्या, 2 पाई पे, तीन वैल्यूज पे एक स्लाइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कोई सेट है, ठीक है, और ये हमारा सेट बी। अगर हम साइन के लिए अगर हम मान लें कि जो भी हमारा फंक्शन क्या दे रखा था, अभी को साइन एक्स दे रखा, साइन एक्स दे रखा था। साइन एक्स में ये मान लेते हैं हमारा डोमेन और बी हमारा क्या है, जो भी को डोमेन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हमने रखी थी। हमने पहले सबसे पहले 0 रखा साइन में, फिर क्या रखा, पाई रखा, और फिर क्या रखा हमने, 2 पाई रखा। ठीक, ये तीन वैल्यूज हमने रखी। ठीक है, हमें क्या मिला, रेंज, हमें आउटपुट क्या मिला फंक्शन में, जब हमने ये तीन वैल्यूज रखी हमें आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। 0 किससे रिलेट कर रहा है, 0 से कर गया, पाई 0 से, और 2 पाई भी 0 से। तो यहां से हम क्या एक बात ध्यान देकर कि मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स किससे रिलेट कर जा रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू ऑफ वाई से रिलेट कर जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि जो भी हमारी ये सारी एक्स की वैल्यू हो जाएंगी और ये हमारे इस सेट में वाई की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, एक्स की तीन वैल्यूज, तीन डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तीन डिफरेंट एक्स के लिए क्या एक सिंगल वाई हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या एक बात कर देंगे कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान दीजिएगा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ओरिजिनल डोमेन में क्या होती है, ओरिजिनल डोमेन में मैनी टू वन फंक्शन होती है। ठीक है,
मैनी वैल्यूज के लिए, मैनी एक्स के लिए क्या देती है, एक सिंगल वाई की वैल्यू देती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो ये पता है कि जब उसी फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फंक्शन का, इस फंक्शन जो फंक्शन हमारा क्या हो, 1 1 हो और क्या हो, ऑन टू हो। तो यहां से हमको दिखा कि साइन एक्स क्या है, मैनी टू वन फंक्शन है। इसी तरह cos x भी देखेंगे तो cos x भी मैनी टू वन फंक्शन आएगा, और सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं मैनी टू वन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमको एक बात तो ये पता चली कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनवर्स तो निकाल नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्टेन एक रेंज से, रेंज की अगर हम बात करें तो एक सर्टेन क्या लेंगे, ग्राफ का एक पार्ट लेंगे। ठीक है, एक पार्ट में क्या करेंगे, एक सर्टेन डिफाइंड वैल्यूज के लिए, रेंज एक इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन को फिक्स करेंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हम एक इंटरवल फिक्स करेंगे, और उस इंटरवल में हम क्या करेंगे कि साइन एक्स को दिखाएंगे कि साइन एक्स हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है और क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो अगर 1 1 और ऑन टू हो गया तो साइन एक्स का हम क्या, इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में जो लिखा था यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, एज वी आर सीइंग, क्या हम क्या देख रहे हैं, एज वी आर सीइंग दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू वन। ठीक है, क्या है, मैनी टू वन। ठीक है, मैनी टू वन फंक्शन। तो टू मेक देम, अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमने देखा, साइन एक्स को देखा तो साइन एक्स हमारा क्या बन गया, मैनी टू वन बन गया। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग 1 1 बनाएंगे। 1 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 1 बनाने के लिए क्या, 1 1 एंड ऑन टू वी फिक्स देयर डोमेन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि हम क्या करेंगे, डोमेन के इनको फिक्स करेंगे। जब हम लोग डोमेन को फिक्स कर देंगे तो इनका क्या होगा, रेंज भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम देखेंगे अभी आगे ग्राफ में कि अगर डोमेन हम फिक्स कर रहे हैं तो वहां से एक हमको क्या, एक इंटरवल मिल रहा है जिसमें साइन एक्स और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए जो 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे उस फिक्स्ड इंटरवल में क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ऑन टू हो जाएंगे। जैसे हमने साइन एक्स की बात की, साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो साइन एक्स का हमारा ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप कैसे होता है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन पाई बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर क्या, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, 2 पाई का। ठीक, तो यहाँ से अब ग्राफ में अभी मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि आप लोग ग्राफ से भी साइन पाई, साइन 0 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन 0 की भी वैल्यू 0 है, साइन पाई की भी वैल्यू 0 है और साइन 2 पाई की भी वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इन तीनों वैल्यूज के लिए क्या है, हमें एक सिंगल वाई मतलब एक सिंगल रेंज मिल रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे तो अभी ओरिजिनल डोमेन में अपने मैनी टू वन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से एक बात अब देखिएगा कि हम लोग ग्राफ का वो कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं, किस सेगमेंट में हमारा जो साइन है वो क्या है, 1 1 और ऑन टू की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हम कर रहे हैं, साइन का तो कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, साइन माइनस पाई बाई 2 -1 हो जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, -3 पाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग अभी तो साइन को देख रहे हैं कि साइन एक्स का हमारा कैसा बिहेवियर है इसके अपने ओरिजिनल डोमेन में। ठीक है, फिर नीचे एक बात देखिए, एक नोट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नाउ वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको कैसे पता, अभी अब मैं बता रहा हूं कि आपने साइन इनवर्स एक्स का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं किसी और कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ये सेगमेंट देखिएगा ग्राफ, कौन सा सेगमेंट, ये सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, जूम करें तो कुछ इस तरह से ये सेगमेंट हमको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ठीक ठीक, कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसमें क्या है हमारा, ये 0 है और ये क्या है, पाई बाई 2 है और ये क्या है, माइनस पाई बाई। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ, किसी भी वैल्यू को हम ले रहे हैं 0 से पाई राइट साइड में और 0 से लेफ्ट माइनस पाई बाई 2 तक। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इस एक्स के करस्पॉन्डिंग को एक वाई मिलेगा, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई वाई मिलेगा, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई वाई मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वाई मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वाई मिलेगा। यहाँ से आप एक चीज ध्यान से नोटिस करिएगा, इस सारे वैल्यूज के लिए एक अलग अलग, एक डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिल रहा है, एक इमेज मिलता जा रहा है। सारे वैल्यूज के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलता जा रहा है। तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक हमारा क्या है, साइन जो है वो क्या है, 1 1 है और क्या है, ऑन टू।
ठीक है, 1 1 है और क्या है ऑन टू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अब इनवर्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि -π/2 से लेके π/2 तक क्या हो गया, साइन हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया और क्या हो गया ऑन टू हो गया, ठीक है। तो वही नीचे बोला है कि हम क्या ड्रॉ करेंगे, y = sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिएगा, मैंने अब जब स्टार्टिंग में बताया तो फंक्शन के लिए एक डोमेन बताया और रेंज बताया, ठीक है। जब हमने उसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट किया तो हमारा क्या बन गया, जो डोमेन था वो रेंज बन गया और रेंज क्या बन गया, डोमेन हमारा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे, y = sin इनवर्स x का ग्राफ। अभी तक तो हम ये x जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी इस पे क्या क्या प्लॉट कर रहे थे, वैल्यूज रेडियन में प्लॉट कर रहे थे, पाई प्लॉट कर रहे थे, π/2 कर रहे थे, -π/2 कर रहे थे, इस तरह से वैल्यू प्लॉट कर रहे थे। अब ये वाली जो एक्सिस थी अब हमारी क्या हो गई, वर्टिकल एक्सिस बन गई। अब π/2 -π/2 वर्टिकल एक्सिस पे आ गए और जो वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यूज हमारी आ रही थी न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 -1 0, वो सारी वैल्यूज किस पे आ गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गए, क्योंकि हमने फंक्शन का क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया, ठीक है। जब हम इनवर्स लेंगे तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, अब साइन इनवर्स 1, ये हमारा क्या है, ये जो भी ग्राफ दे रखा है वो साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है, π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। साइन इनवर्स अगर हम लोग 0 देखें, साइन इनवर्स 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये हो जाएगी। साइन इनवर्स -1 देखें, साइन इनवर्स -1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में ग्राफ तो आपको इंपॉर्टेंट है, बट जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अभी 5 ग्राफ और देखेंगे हम लोग, और फंक्शन के जो हमारे बचे हुए हैं कौन से फंक्शन, कॉस, tan, cot, sec और cos। इन एग्जाम में आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, बाकी कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से आपको ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्राफ अगर देख लिया एक बार, गो थ्रू कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं भी उतना समझ में आ रहा है तो आप आगे जो भी इसके हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, वो थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ग्राफ नहीं याद हो रहा है, कई बार आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। वैसे बोर्ड के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्राफ वाला जो सेक्शन है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं और ग्राफ और फंक्शंस का देखते हैं। आगे हमारे क्या दे रखा है, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पहले दे रखा है, उसके बाद से हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें देख रहे हैं कि आप डोमेन में ये सारी चीजें दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये सारी चीजें दे गई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या है, जो भी हम रेंज की बात कर रहे थे, रेंज हमारा फिक्स हो गया, डोमेन भी फिक्स हो गया, उसी रेंज को अब यहाँ पे नाम दे दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल अभी तुरंत जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे आपको तुरंत ये सारा याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि दो फैमिलीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शन की बात करेंगे तो दो फैमिली बन के आती है। दो फैमिली में टोटल 6 फंक्शन हमारे दे रखे हैं, 3 फंक्शन एक फैमिली में आ जाएंगे और 3 फंक्शन एक फैमिली में आ जाएंगे। और जब बात फैमिली की आती है तो सारे जो भी मेंबर्स होते हैं फैमिली में वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो वही सिमिलर बिहेवियर, इंग्लिश का वर्ड है, सिमिलर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन जो में डोमेन और प्रिंसिपल, ये आपको जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनमें ये सारा यूज हो रहा होगा, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो बिहेवियर अभी हम लोग देख लेंगे फैमिली का, दो फैमिली बन के आएंगे, साइन की फैमिली और एक कॉस की फैमिली, ठीक है। दोनों फैमिली बन के आएंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों फैमिली का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डोमेन और रेंज आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन हमने फिक्स कर रखा है वो क्या है हमारा, -1 से लेके 1 तक, ठीक। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, साइन के जैसे ही, -1 से लेके 1 तक का है, और क्या है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके π तक, ठीक है। ये अभी मैं याद करना बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स का ऑल रियल वैल्यूज, और क्या सब हम कहां से कहां तक इसको, और रियल वैल्यू में से क्या और हटा देंगे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज को हटा देंगे।
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो क्या, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, और क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो हटा देंगे। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये जीरो पाई बाई टू को हम लोग हटा क्यों रहे हैं, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो वही सेम कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूज माइनस माइनस कॉमा 1 से लेके 1 तक, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाई बाई टू तक, और क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई बाई टू को हम लोग वैल्यू को हटा देंगे, ठीक है। टेन इनवर्स की बात करें तो इसमें रियल वैल्यूज जो भी हमारी इसका डोमेन हो जाएगा वो रियल हो जाएगा। कॉट का भी सिमिलर ही होगा, जो भी हमारा डोमेन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, और कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है। फॉर्मूला नहीं कह सकते इनको, वैल्यूज जो भी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यूज दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का तो डोमेन हमने क्या रखा, -1 से लेके -1 तक और -1 से लेके 1 तक दोनों के लिए। क्यों, अब आप जब पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos x और sin x की जो रेंज पढ़े होंगे वो यही पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हमने जब इनका इनवर्स लिया तो क्या हुआ, रेंज डोमेन बन गया। अब रेंज क्या हो गया, डोमेन बन गया, तो रेंज डोमेन में ये दोनों वैल्यूज आ गए, यहाँ से आपको ये दोनों क्लियर हो गया। अब बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में साइन इनवर्स एक्स के लिए माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक आ जाता है, और कॉस इनवर्स एक्स में 0 से लेके पाई बाई टू। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, और बाकी चार अभी मैं बता दूंगा कि कैसे याद रखनी है। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या करेंगे, डोमेन इनकी रियल वैल्यूज हो जाएंगी, और उसमें से क्या हटा देंगे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू हटा देंगे। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है आर, क्या लिखा हुआ है, -1 से लेके 1 तक। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो तरीके से कभी कभी ये चीजें भी लिखी होती हैं, और मैक्सिमम जगह पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स होता क्या है, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, आप ध्यान दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो क्या था, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। तो कॉसेक इनवर्स एक्स, अब फैमिली की मैंने बात की थी, तो फैमिली में एक बार देख लेते हैं कि फैमिली कौन कौन सी इनकी है। फैमिली में देखिए, साइन की फैमिली में कौन कौन आ जाता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, और क्या आ जाता है, टेन आ जाता है। ये तीनों एक फैमिली में आते हैं, तो इसको लिख लेते हैं फैमिली 1, ठीक है। इसके बाद से हमारा कॉस, ठीक, कॉस, उसके बाद से क्या, इसका रेसिप्रोकल आएगा ही आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा कॉट आ जाएगा। ये हमारी फैमिली 2 में आती है, ठीक। तीन फंक्शन एक फैमिली में और 3 फंक्शन एक फैमिली में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स की जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, साइन के ही फैमिली में है, तो साइन जैसा ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक तो है, और 0 हमने हटा दिया। 0 क्यों हटा दिया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 0, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स 0, और 1 कॉसेक इनवर्स 0 क्या होगा, 0 ही होगा, और 1 अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइन होगा। और वही 0 को हटाने के लिए, अनडिफाइन हो गया तो क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे। इसी वजह से हमने क्या लिखा है, जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें से 0 को हम लोगों ने हटा रखा है, ठीक है। अब ये बात समझ में आई कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो कॉसेक इनवर्स एक्स के सिमिलर, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो साइन इनवर्स एक्स के सिमिलर होगा। तो क्या ये सारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -पाई/2 से लेके पाई/2 तक तो था, और वैल्यू क्या हटा दिया हमने, 0 हटा दिया, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स किसकी फैमिली में आएगा, कॉस की। कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 से लेके पाई तक। तो सेक इनवर्स एक्स का भी कुछ उसी तरह सिमिलर होगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक तो होगा ही, 0 से लेके पाई तक। और इसमें भी क्या हुआ, सेक इनवर्स एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक इनवर्स, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कहाँ पे 0 होगा, कॉस इनवर्स एक्स
cos x कहाँ पे 0 है, यही देख लेते हैं। cos x 0 कहाँ होता है, पाई बाई 2 पे होता है। तो वही पाई बाई 2 हम क्या करेंगे, जब भी अगर यहाँ पे पाई बाई 2 अगर हमने मान लिया है, अगर यहाँ पे 0 रखा तो पाई बाई 2 निकल के आएगा, फिर यहाँ पे से ये जो बन जाएगा ये हमारा 0 बन जाएगा, और 1/0 फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन या फिर इन्फिनिटी हम लोग नॉर्मली कह देते हैं, अनडिफाइन हो जाएगा। इसी वजह से हमने क्या रखा है, पाई बाई 2 को यहाँ पे सोल्यूशन से हटा रखा है। ठीक, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, वैसे ये कोई अच्छा मतलब वो नहीं है कि इसी तरह से, बस एक याद रखने का तरीका है। अगर हम tan x की बात करें तो tan x हमारा क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। ठीक, अब tan x का बिहेवियर किसके तरह होगा, tan x में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे कि दोनों दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या कर लेंगे, tan का जो बिहेवियर होगा वो साइन के साथ जैसा ही हो। तो tan का जो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, -π/2 और π/2 को हम लोग नहीं लेते हैं, इनके बीच की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, cot इनवर्स x, अगर cot x को देखा जाएगा यहाँ पे, cot x हमारे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, तो cot x का भी जो हमारा क्या होगा, cot इनवर्स x का भी जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो cos x के मिलेगा। और वैसे भी ये फैमिली में है, cot इनवर्स x cos की फैमिली में ये, तो हम क्या कर देंगे, उसका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो cos इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। तो cot इनवर्स x का जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फैमिली बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर एक की प्रिंसिपल साइन का अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है -π/2 से लेके π/2 तक, कॉस का याद है, इन दोनों का अगर आपको पता है तो आप चारों और जो बचे हुए फंक्शन है उनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो स्लाइड है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये वैल्यूज अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिखेंगे, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करनी है। और फैमिली को जरूर ध्यान देंगे कि साइन के फैमिली में कौन आएगा, साइन, और कौन उसका रेसिप्रोकल आएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टेन आएगा हमारा। कॉस की फैमिली में कॉस आएगा, उसका रेसिप्रोकल सेक आएगा, और क्या आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, तो फैमिली वाइज अगर आप याद रखेंगे तो ये वैल्यू आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या और दे रखा है। ग्राफ दे रखा है, जैसे जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ग्राफ अगर आप देखेंगे, ग्राफ को अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या देख रहा है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स में जब हम लोग क्या है 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, π/2 मिल रहा है, -1 के करस्पॉन्डिंग -π/2। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही है कुछ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक जा रहा है। और हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी देखा है कि 0 से लेके पाई तक की वैल्यू को हमने ले रखा है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स में, tan इनवर्स एक्स में हम करने कहां से कहां तक लिया था, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, -π/2 से लेके π/2 तक, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं था, ओपन ब्रैकेट था। ठीक है, तो यहां से भी आप देखेंगे वैल्यू हमने कहां लिया है, -π/2, ये टच इसको नहीं कर रहा है। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू को हमने ले रखा है। ठीक है, cot इनवर्स एक्स में भी, इसमें भी कहां था, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 0 से लेके पाई तक लिया है, और यहाँ पे भी ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमने कौन सा इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल लिया। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स में भी क्या हमारी क्या थी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो साइन इनवर्स एक्स से मिलती जुलती होगी। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक तो होगा, और एक वैल्यू जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जा रहा है वहां पे उस वैल्यू को हटा देंगे, और वो वैल्यू कौन सी होगी, 0 होगी। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक होगा, और हम लोग 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, और यहाँ पे 0 को हमने नहीं ले रखा। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स में भी सेम वही कहानी है, क्या है, सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो कॉस इनवर्स एक्स से सिमिलर होगा। तो सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, और एक वैल्यू को हटा देंगे, और वो वैल्यू क्या है, π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 0 से लेके पाई तक दे रखा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और हमने क्या नहीं लिया है, ये जो π/2 की लाइन है। ठीक है, π/2 को हमने हटा रखा।
ठीक है। ऐसे ही ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में, बाकी आप जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। एक शॉर्ट इसको देख लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, अब यहाँ से जो चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए लिख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ठीक है। आईटीएफ का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखा है, पहला जो प्रॉपर्टी दे रखा है टाइप 1, ये जो T1 लिखा हुआ है टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। तो टाइप 1 में देखिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन, जो हमारी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो भी डोमेन होगी उसी से होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1 तक होगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा, ठीक है। उसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स के लिए जो भी हमने डोमेन फिक्स कर रखा है वो क्या है, आर है, सारी रियल वैल्यूज। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूज हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का जब हम डोमेन देखेंगे तो क्या देखेंगे, रियल वैल्यूज में से क्या हटा देंगे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू हटा देंगे। और उसी को क्या लिखते हैं, मॉड एक्स क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसी तरह से ये तीनों फॉर्मूले आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला, अभी हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये बिल्कुल सिंपल है। साइन और कॉस का इनवर्स का फंक्शन का समेशन पाई बाई 2 टेन कॉट पाई बाई 2 कोसेक सेक पाई बाई 2, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल से पाई बाई 2 का कॉन्सेप्ट याद रखना। टाइप 2 में देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और माइनस, मतलब साइन के अंदर जो भी एक्स दे रखा है उसके साथ क्या रखा है, माइनस रखा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस माइनस को बाहर कर लेंगे और क्या लिख लेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू जो भी उसकी डोमेन होगी उससे आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कहां से, -1 से लेके 1 तक। टेन की बात करेंगे, अब यहाँ पे भी आप फैमिली का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फैमिली का कौन सा कॉन्सेप्ट, साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों एक फैमिली में आएंगे तो तीनों का जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा। इसमें फैमिली, इस चैप्टर में फैमिली को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। फैमिली का जो भी बिहेवियर होगा, फैमिली में जो भी मेंबर होंगे उनका सारे का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। तो साइन, टेन और कोसेक, जब भी इनके अंदर माइनस, जब भी इनके अंदर नेगेटिव साइन होगा तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देंगे। देखिए साइन ने क्या किया, माइनस साइन को बाहर फेंक दिया, टेन ने क्या किया, माइनस साइन को बाहर फेंक दिया, और कोसेक ने क्या किया, माइनस साइन को बाहर फेंक दिया, ठीक है। और जो भी इनकी डोमेन की वैल्यू वो सारी बगल में लिखी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉसेक, कॉस जो हमारा है यहाँ पे, कॉस, कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों एक फैमिली में आएंगे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और फिर कॉट भी हमारा इसी फैमिली में। इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा है। जब इन तीनों के अंदर जो भी एंगल दे रखा है, जो भी एक्स की वैल्यू, उसके साथ जब भी नेगेटिव साइन लगा हो तो ये क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर नहीं फेंकते हैं, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पाई में से क्या करते हैं, अपने जो भी फंक्शन रहता है उसको घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और एक्स की जो भी वैल्यूज दे रखी है उनकी डोमेन की ही वैल्यू सारी दे रखी है, ठीक है। ये तीनों, ये जो भी फॉर्मूले हैं बहुत सिंपल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं वो बहुत सिंपल है। आप फैमिली वाइज अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी याद करने में। यहाँ पे भी देखिए साइन, टेन, कोसेक एक जैसे बिहेव करेंगे, इनके अंदर माइनस देंगे तो ये डायरेक्टली माइनस को बाहर फेंक देंगे और इनका कोई काम नहीं। कॉस सेक कॉट को देंगे तो क्या करेंगे, वो पाई माइनस जो भी फंक्शन दे रहा हो वो वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसी तरह से आप लोग कर लेंगे। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, और साइन के अंदर क्या दे रखा है, टेन इनवर्स। साइन में जो एंगल दे रखा है, एंगल में क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 5 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, दे क्या रखा है हमारा, तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। क्या दे रखा है, साइन, और क्या दे रखा है, साइन के एंगल, साइन के एंगल में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 5, ठीक। tan इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 5।
अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड पे फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हम क्या जानते हैं? अभी हम लोग इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्या था वो हमारा? पाई बाई 2। और यहाँ पे x की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, जो x की वैल्यू थी हमारी क्या थी? r, मतलब x की रियल वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 5 और प्लस cot इनवर्स 5 क्या बन जाएगा हमारा? पाई बाई 2 बन जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करें। x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 5 दे रखी है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपको पता है 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बोर्ड में भी बिल्कुल सिंपल, ये फर्स्ट ईयर क्वेश्चन ही मैंने ले रखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको सेम इसी तरह से दिख जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना रहता है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, डोमेन है, उसको आपको ध्यान रखना रहता है। आपका अपना जो भी क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे भी दो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इवेल्युएट हमको क्या करना है? tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स रूट 3 और क्या दे रखा है? माइनस सेक इनवर्स माइनस, दो चीजें दे रखी। अब tan इनवर्स रूट 3, अब हमको क्या देखना है? tan इनवर्स रूट 3। अब हमको ये देखना है कि tan की किस वैल्यू पे रूट 3 आ रहा हो। जब भी इनवर्स फंक्शन मिले तो आप इसी तरह से इसको डिकोड करिए। tan इनवर्स रूट 3 का मतलब क्या हुआ कि tan की किस वैल्यू पे रूट 3 वैल्यू आ रही होगी। tan की किस वैल्यू पे रूट 3 वैल्यू आ रही होगी, आपको पता है किस वैल्यू पे आती है? किस वैल्यू पे आती है? पाई बाई 3 पे आती है। ठीक है, जब भी हम देखेंगे tan का, tan के लिए देखेंगे तो 0 डिग्री मान लेते हैं, उसके बाद क्या आता है? पाई बाई 3, फिर क्या आ जाता है? पाई बाई 4, पाई बाई, हमारी यहाँ पे पाई बाई 6 आएगा, यहाँ पे पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू देखेंगे, tan इनवर्स रूट 3, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपको? पाई बाई 3 निकल के आ जाएगा। ठीक, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अभी मैंने जस्ट बताया कि जब सेक के साथ, सेक के अंदर एंगल में क्या हो, सेक के साथ क्या हो? माइनस हो, तो सेक क्या करता है? माइनस को डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकता है, क्या करता है? पाई माइनस, और जो भी फंक्शन हमारा दे रखा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये किसके साथ आएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे? आगे सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 3 माइनस पाई और क्या हो जाएगा? प्लस सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, तो कैसे इसको बताएंगे? सेक किस वैल्यू पे, सेक किस एंगल पे वैल्यू 2 देता है? किस पे देता है? कॉस की वैल्यू। कॉस देखते हैं तो कॉस की वैल्यू कॉस 60 डिग्री, और इसी को लिख लेते हैं कॉस पाई बाई, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगी? सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो मतलब सेक की जो भी वैल्यू किस पे? पाई बाई 3 पे ये वैल्यू 2 देता है, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे? पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3 ऐड कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 में से पाई को हटा लेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस पाई बाई 3 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल यही करना था इस क्वेश्चन। सबसे पहले जब आपको इनवर्स में वैल्यू दे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो वैल्यू देख लीजिए कि वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जाइएगा, इनवर्स में नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाइएगा, और देखिएगा कि वो फंक्शन tan cot कुछ भी हो
फंक्शन किस एंगल पे वो वैल्यू दे रहा है, और वही एंगल हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और इस चैप्टर का जो वेटेज भी है वो बहुत ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, आप जब भी देखेंगे तो 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन उसमें बस आते हैं, ज्यादा वेटेज पहले था, बट क्या हुआ कि अब सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बस ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ और प्रॉपर्टीज दे रखी है, जैसे क्या दे रखा है, साइन टाइप 3 है हमारा, दो टाइप के हमने दिख लिया, पहला टाइप और दूसरा टाइप, ये हमारा टाइप 3 है। ठीक है, टाइप 3 में भी बहुत सारा बहुत सिंपल दे रखा है, जैसे आप देख रहे हैं कि साइन, साइन के अंदर जो भी एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स हमारा क्या होना चाहिए, डोमेन, जो भी हमारी फिक्स डोमेन है उसमें आना चाहिए। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी हमारा एक्स हो जाएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी हमारा एक्स हो जाएगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी एक्स दे रखी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक्स जो ये वाली एक्स है वो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए। तो डोमेन देखिए लिखा हुआ है, जब भी हम साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो एक्स का डोमेन क्या -1 से 1 तक हो जाएगा, कॉस की बात करेंगे 0 से लेके पाई, टेन आर हो जाएगा, कॉट का भी आर हो जाएगा, सेक और कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, आर होगा, और आर में से हम कौन सा इंटरवल हटा देंगे, कौन सी वैल्यू हटा देंगे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू हटा देंगे। ठीक है, इसी को क्या लिखते हैं, इसी सेम चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, बहुत जगह ये लिखा हो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको सिंपल बस ये से ही ध्यान रखनी है। ठीक है, साइन के अंदर कुछ भी है, साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स है, क्या करेंगे डायरेक्टली जो एक्स की वैल्यू भी वही हम लोग लिख देंगे। ठीक, आगे चलते हैं, टाइप 4 में हम लोग देख लेते हैं, टाइप 4 में क्या दे रखा है। टाइप 4 में भी आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, पहले इसमें साइन, उसमें पहले साइन आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, अब इनवर्स उसका आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर cos इनवर्स cos एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, cot इनवर्स cot एक्स एक्स हो जाएगा, sec इनवर्स sec एक्स हो जाएगा, cosec इनवर्स एक्स cosec एक्स एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से भी आप देख रहे हैं, यहां से जब आप ध्यान देंगे कि जो x की वैल्यूज, x की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है। ठीक है, x की वैल्यू जो दे रखी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से आनी चाहिए। मतलब अगर साइन की बात करें तो साइन x का जो x होता है वो उसकी डोमेन क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक होती है। कॉस की बात करें तो 0 से लेके पाई तक, टेन की बात करें तो -π/2 से लेके π/2 तक, कॉट की बात करें तो 0 से लेके पाई तक, सेक की बात करें तो 0 से लेके पाई तक, और क्या वैल्यू हटा देंगे, माइनस इसमें कर देंगे π/2। कॉसेक के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 हो जाएगा, और उसमें से एक वैल्यू हटा देंगे, 0 हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें सिंपल क्वेश्चंस बहुत, आप ज्यादा इसको वो ना करिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो भी हैं आपके बुक में दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक में तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं आप वो सारे सॉल्व कर लीजिएगा, उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं बता रहा हूँ 2 से 3 नंबर से ज्यादा बोर्ड में इसका वेटेज नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे क्या दे रखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब 3/4 को देखिए, 3/4 क्या, 1 -1 से 1 तक सबसे पहले देख लेंगे कि डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3/4 को अगर 3 को डिवाइड करें 4 से कितना हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ठीक, वो -1 से लेके 1 तक के बीच में है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3/4, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 को देखेंगे, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि उसमें तो हमको कुछ नहीं सोचना पड़ा, उसमें हमने डायरेक्टली कर दिया। अब 2π/3 को हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे x होना चाहिए, x कहां से कहां तक का होना चाहिए, x हमारा लाइक करना चाहिए -π/2 से लेके π/2। अब हम बात करेंगे 2π/3, 2π/3 की अगर हम बात करें तो 2π/3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस π/, ठीक है, अब ये क्या हुआ, पाई से ज्यादा हो गया। ठीक है, पाई से ज्यादा हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको ओरिजिनल साइन के ओरिजिनल डोमेन में हम लोग लेके आएंगे। ओरिजिनल डोमेन में लेके आएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताइए, ओरिजिनल डोमेन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में कैसे इसको लेके आएंगे,
क्या करते हैं इसमें, कुछ मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। 3 × पाई 3 पाई, 3 पाई में से पाई को घटाए तो 2 पाई/3 हमें फिर से मिल गया। अच्छा, ये आप लोग साइन पाई माइनस थीटा पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर साइन उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, साइन जो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ओरिजिनल डोमेन में आ गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई/3 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा और आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। चैप्टर वैसे बहुत छोटा है, इसमें कुछ अब बचा नहीं रखा है, तो वैसे अगर इसको कभी डिलीट भी कर दे, इस चैप्टर को हटा भी दे, तो कोई इसमें बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि सब इस चैप्टर में कुछ अब रह नहीं गया है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे दो और क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, आगे हमारे दो और क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इनको भी करेंगे। इनको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन -17 पाई/6 दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्राई करिए। कॉस इनवर्स, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/, अब कॉस की जो हमारी डोमेन है, कॉस की जो हमारी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन कहां से कहां तक लाई करेगी, अभी हम लोगों ने देखा 0 से लेके पाई तक, कहां से लाई करेगी, 0 से लेके पाई तक। अब हमको जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी होगी वो हमको कहां से चाहिए, 0 से लेके पाई तक। अगर हम ये देखें 7 पाई/6 को, 7 पाई को अगर 6 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या होगा, वो पाई से ज्यादा होगा, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है का मतलब क्या हुआ, हम लोग cos इनवर्स cos 7 पाई/6 को डायरेक्टली क्या नहीं लिख सकते, 7 पाई/6 नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि क्या है 7 पाई/6 इसके ओरिजिनल डोमेन में नहीं लाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये हमारा क्या हो, ओरिजिनल उसके डोमेन में आ जाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, cos इनवर्स cos 7 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 पाई माइनस क्या कर दें, पाई/6, 2 पाई में से पाई/6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 2 12 11 पाई/6 बच जाएगा, ठीक है। 2 पाई में से 5 पाई/6 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 12 हो जाएगा, और 12 पाई में से 5 पाई को घटाएंगे तो 7 पाई/6 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 पाई/6 हो जाएगा। और अब क्या हुआ, 5 पाई/6 0 से लेके पाई तक के बीच में आ गया, मतलब ओरिजिनल डोमेन में आ गया। जब ओरिजिनल डोमेन में है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या कर देंगे, 5 पाई/6 कर देंगे, ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन -17 पाई/, तो दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस क्या दे रखा है,
17 पाई/6। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के अंदर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो सबसे पहले तो यही कर लेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन 17 पाई/। अब ध्यान से देखिए, साइन के अंदर साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स तभी लिख सकते हैं जब ये एक्स क्या हो, साइन फंक्शन के ओरिजिनल डोमेन में आए। साइन का जो ओरिजिनल डोमेन होता है वो क्या होता है, बताइए। साइन का ओरिजिनल डोमेन अभी हम लोगों ने क्या देखा, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक। अगर हम 17 पाई/6 को देखें, तो अगर 6 से 17 पाई को डिवाइड करें तो 3 पाई से कुछ ज्यादा वैल्यू आ रही होगी, 3 पाई से ज्यादा, मतलब ये क्या उसके ओरिजिनल डोमेन में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल डोमेन में नहीं आ रहा है। ये क्या आ गया यार, ठीक, ओरिजिनल डोमेन में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओरिजिनल डोमेन में लाएंगे। ओरिजिनल डोमेन में लाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, साइन इनवर्स, एक माइनस साइन को ऐसे रहने देते, माइनस साइन से हमें कोई दिक्कत नहीं, साइन क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। 6 3 जा 18 पाई, और 18 पाई में से 1 पाई घटा दिया तो 17 पाई/6 हमारा बचा। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, 3 पाई हमारा कहाँ आ रहा होगा, क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां से यहां तक एक राउंड कंप्लीट किया तो 2 पाई हो गया, और 2 पाई से पाई और हमको जाना है तो यहाँ पे पहुंच गए, और 2 पाई में से π/6 घटाना है, तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन 3 पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, साइन π/, ठीक, साइन π/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, साइन π/6 की वैल्यू लिख लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स -1/2, और साइन इनवर्स के अंदर जब भी माइनस होगा तो वो डायरेक्टली माइनस को बाहर फेंक देगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/, साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, साइन की वैल्यू 1/2 कब होगी, π/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, -π/। ठीक, इस तरह के बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। इस चैप्टर में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी डोमेन को आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इतना अगर आपने ध्यान रख दिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में है तो आपसे छूट नहीं पाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही कंटेंट है, इस चैप्टर में और ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब लोग इस क्लास को यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो इस चैप्टर के और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर को कवर कर रहे हैं 1 शॉट में, फिर उससे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको हम देख रहे हैं, जो भी इस ईयर में आ सकते हैं और जो भी पास्ट ईयर में आए हुए। जो भी क्वेश्चन अगर एक दो छूट गया है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग क्वेश्चन की क्लास लेंगे तो उस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, इस क्लास को आप लोग फिर से देखिए, और जो भी मैंने जहां जहां फोकस किया है, हमने फोकस किया है कहाँ पे, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, और दूसरा हमने फैमिली पे फोकस किया है। तो फैमिली को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन, ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं।